नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम चिंता के बारे में। चिंता चिता समान है। दोस्तों, आदमी अपने परिजनों की, अपने धंधे की, अपने बिजनेस की, अपने आसपास की हर चीज़ों की परवाह करता है और परवाह करना बहुत अच्छी बात है, परवाह करनी चाहिए। लेकिन परवाह करना किसी चीज़ की और चिंता करना, इसमें एक बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। एक सीमा का अंतर है, एक रेखा का अंतर है। कब वो परवाह आपकी चिंता बन जाती है, आपको खुद को पता नहीं चलता। तो दोस्तों, परवाह आप करिए लेकिन चिंता से बचिए, क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीते जी मार देती है। चिंता ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चिंता करने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर कुड़ के एक दिन अपने आप को बहुत नुकसान में डाल देता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराते कराते वर्षों बदल जाते हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। आपने शेर सुना होगा कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मैं बैरन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। तो दोस्तों, चिंता करने वाला व्यक्ति, इंसान जो होता है, वो भी इसी तरह धीरे धीरे जलता है कि वो ना लकड़ी बन पाता है, ना राख बन पाता है। तो इसलिए चिंता से कैसे बचें, चिंता से कैसे दूर रहें, आज हम इसके कुछ नुस्खे सीखेंगे। तो दोस्तों, जो चिंता होती है, उस चिंता में से 95 से 96 97% जो चिंताएँ होती हैं वो निर्मूल होती हैं। मतलब उनका कोई आधार नहीं होता। वो जो चिंताएँ होती हैं वो खामखा की चिंता होती है। हर इंसान जो चिंता करता है, 2-3% जो रीज़न होते हैं वो जायज़ होते हैं जिसमें आदमी को चिंता करनी चाहिए, और वो करता भी है। उसको मान सकते हैं कि वो उनके साथ दुर्घटनाएँ जीवन में हुई हैं, इसलिए वो चिंता कर रहा है। लेकिन जो 95-96% लोग हैं, वो जो चिंता करते हैं, वो सब चिंता करने की बात ही नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती चिंता करते हैं, खामखा की चिंता करते हैं। तो हम इन खामखा की चिंताओं से कैसे बचें? अगर हम इन खामखा की चिंताओं से अपने आप को बचा लेते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा और उसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जो चिंता करते हैं, उसका तरीका क्या है कि हम उस चिंता से बचें। तो दोस्तों, जो जिस चीज़ की हम चिंता करते हैं, वो हम कल को होने वाली घटनाओं के बारे में ही चिंता करते हैं कि कल ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और वो जो चिंता है, वो हमारी सब नेगेटिव थॉट की वजह से ही आती है। जो घटना हुई ही नहीं, हम उसके बारे में आशंकित होते हैं। इससे क्या होता है, जब हमको, क्योंकि संसार में जो घटनाएँ होती हैं, वो तो रैंडमली होती हैं। कभी आदमी के जीवन में सुख भी आता है, कभी दुःख भी आता है। तो आदमी दुःख में तो चिंता करता ही है, लेकिन जो चिंता करने वाले स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, वो सुख में भी चिंता करता है। सुख जब चल रहा होता है तो उसको सुख को एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति तो यही चाहती है। लेकिन फिर भी जो इंसान है, वो सुख में भी ये सोचता है कि मेरा ये जो सुख है, ये मेरे से चला जाएगा, छिन जाएगा, ये कितने दिनों का बाकी है। तो वो सुख को भी एन्जॉय नहीं कर पाता, और दुःख के दिनों में तो वो अपने आप को सिम्पैथी गेन करने के लिए कहता ही है कि देखो भाई, मैं दुखी हूँ, और मेरे से भगवान ने बहुत बुरा किया मेरे साथ ये, और इसलिए वो आदमी चिंता करता रहता है और वो अपने आप की चिंता को जायज़ ठहराता रहता है। तो इस चिंता से बचने का उपाय क्या है? इस चिंता से बचने का उपाय यही है कि आप लोग पहले तो पॉजिटिव सोचिए। हर चीज़ के ऊपर सकारात्मक सोच रखिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपकी चिंता धीरे-धीरे कम हो जाएगी। पहला, जब सकारात्मक सोचता है आदमी, तो उसके अंदर के जो बुरे विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, वो धीरे-धीरे दूर होते चले जाते हैं। एक तो ये। दूसरा, जो चिंता है उसको कम करने का तरीका है, वो है संभावना का सिद्धांत, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत। आप उस सिद्धांत को अपनाइए। जैसे कि आपने अखबार में पढ़ा कि कोई किसी की कार की दुर्घटना हो गई, कार दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई। तो आप जब उस समाचार को सुबह-सुबह पढ़ते हैं, तब आप अपनी जब कार को हाथ लगाते हैं, कार को उठा के लेके चलते हैं, तो आपके दिमाग में वो घटना घूमती है। और वो घटना घूमती है तो आप चिंता करने लग जाते हैं, आपको डर लगने लगता है कि मैं ये कार चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, कि कार से तो दुर्घटना हो जाती है ये। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमें तो कार लेके निकलना ही पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो इसका कारण क्या है कि उसका कारण वहाँ पर आपकी जो सिद्धांत है, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत, वो काम आता है कि उस घटना के होने की कितनी परसेंट संभावना है। तो जो कारों का एक्सीडेंट होते हैं, जब उसमें अपन देखते हैं, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो बनाती हैं, तो उसमें जो दुर्घटना का होने का संभावना होती है, बहुत 0.001% होती है। लेकिन वो अपन को अखबार में आते हैं तो हम उसको अपने यहाँ से जोड़ लेते हैं, और वो
हम चिंता करने लगते हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, और उसके आधार पर क्योंकि वो घटनाएँ अपने आस-पास हो रही हैं, दूर हो रही हैं, तो उसको बहुत जल्दी अपने ऊपर लागू करके उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस चिंता से बचना चाहिए। क्योंकि जो घटना होनी होगी, अगर किसी के साथ होनी होगी तो उसका आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो कभी न कभी आपके साथ रैंडमली होगी। उसमें आप आज होगी या कल होगी, आप उसको पहले से सोच के उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप रूल रेगुलेशन जो नियम हैं, उनका पालन करिए, फ़ॉलो करिए, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सकते हैं। वो आपके हाथ में है, वो काम आप करिए, लेकिन उस बारे में निर्मूल चिंता करना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे माना आप कोई किसी अफ़सर से मिलने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं, किसी बड़े आपकी जो सेमिनार है उसमें जा रहे हैं, तो या फिर आपके अंदर किसी चीज़ का डर, भय है, तो आप सोचिए कि अगर जैसे आप किसी बहुत बड़ी मीटिंग में हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा उस मीटिंग में हिचकने का डर लग रहा है, तो उस मीटिंग्स में आपसे संबंधित चर्चा होने की कितनी % संभावना है? दूसरी बात, अगर आपसे संबंधित चर्चा होती भी है, तो फिर उसमें आप उसका जवाब दे ही नहीं पाओगे, या सही नहीं दे पाओगे, या गलत दे पाओगे, आपको वो बुरा-भला सुनने को मिल सकता है, उस चीज़ की कितनी संभावना है? और अगर मान लो ऐसा हो भी गया, तो उससे आपके जीवन पे बहुत बड़ा क्या परिवर्तन आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उस चीज़ की कितनी संभावना है? जब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना है ही नहीं, आपके जीवन में उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो एक रूटीन वे है जो आपके जीवन में चल रहा है, तो फिर चिंता किस बात की है? दोस्तों, जो आप जिस भी धंधे में हैं, बिज़नेस में हैं, आपने बिज़नेस में देखा उतार-चढ़ाव आ रहा है और बिज़नेस डूब रहे हैं, लोगों के डूब जाएगा। जैसे कोरोना आया तो बहुत से लोग चिंतित हो गए थे, ये था। ज़िंदगी में फेज़ तो आते रहेंगे, आते हैं। अच्छा फेज़ भी आता है, बुरा फेज़ भी आता है। लेकिन आप उस चिंता से बाहर निकल सकते हो पॉज़िटिव थिंकिंग के द्वारा कि ये जो वक़्त है, इसका सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है कि ये वक़्त भी नहीं रहेगा। चाहे आप किसी बहुत बुरे वक़्त में हैं, ये वक़्त भी नहीं रहेगा, ये वक़्त भी टल जाएगा, या चाहे आप किसी बहुत अच्छे वक़्त में चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घमंड, ईगो या अहंकार भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो वक़्त भी नहीं रहेगा। तो आदमी को सुख में और दुःख में समान भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो पनपने से भी बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा निराशा में जाने से भी बचना चाहिए। क्योंकि निराशा किसी चीज़ का हल नहीं है, वो आपको अंदर से खाएगी, खाएगी, और चिंता जो लग गई, तो एक घुन की तरह आपके शरीर को, आपके विचारों को नष्ट कर देगी। तो दोस्तों, चिंता से दूर रहिए, चिंता से मुक्त रहिए, और एक खुशहाल और एक खुशबू भरा आसान जीवन जिइए। जिस दिन आप चिंता को कम करने में सफल हो गए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो आप एक बहुत अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और उस चिंता को दूर करने का एक ही तरीका है कि संभावना के सिद्धांत को अपनाइए, और किसी भी घटना के होने की संभावना बहुत कम होती है, और वो घटना अगर हो भी जाती है तो उससे आपके जीवन के प्रभावित होने की घटना बहुत कम होती है, क्योंकि जीवन बहुत लंबा होता है, और जीवन में जाने कितनी घटनाएँ ऐसी आती हैं, जाती हैं। रही बात कोई बहुत बुरी घटना अगर आदमी की ज़िंदगी में हो भी जाती है, तो प्रकृति जो है उसको सहन करने की क्षमता भी इंसान को देती है, और वो इंसान उससे मूव ऑन करता ही है, करना ही पड़ता है। तो बुरा मत सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, और इन चिंताओं से दूर रहिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए।